हाथी वाले अभी ये सब जानवरों के आने का टाइम है। लगा थोड़ी है। दृश्य देखिए, कहने के लिए नाला है लेकिन पूरा चट्टान ही है। भाई लोग अभी भी आवाज़ दे रहे हैं भालू के लिए, सिग्नल। ये भालू का मल है। और ये बहुत ताज़ा है। जब भी हम किसी शैलाश्रय या ऐसे ही कोई प्राचीन स्थान पर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम समय की यात्रा कर रहे हैं। आज भी हम ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, कर्मागढ़ शैलाश्रय, जिसे ऊषाकोटी शैलाश्रय भी कहते हैं। यह शैलाश्रय लगभग 5,500 साल पुराना है। तो आज हम वहाँ की यात्रा करके 5,500 साल पूर्व होने का अनुभव प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग रानीधरा के पास में हैं और ये दोनों भाई हैं और ये लोग हमारे साथ ये गाइड के रूप में जाएंगे। ऊषाकोटी जाने के कई रास्ते हैं, उसमें से ये एक रास्ता है। यहाँ पर हमको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या जानवर है? भालू, हाथी वाले बड़ा है, अटैक करता है। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजा है और अभी ये सब जानवरों के आने का टाइम है। गिर गया एक जन। लगा थोड़ी है। बहुत कठिन है रास्ता। रास्ते में ऐसी कई गुफाएं हैं और जब यहाँ पर शैलाश्रय है, इसका अर्थ यह है कि अवश्य इन गुफाओं का भी प्रयोग आदिम कालीन मनुष्य करते रहे होंगे। दृश्य देखिए, कहने के लिए नाला है लेकिन पूरा चट्टान ही है। भाई लोग अभी भी आवाज़ दे रहे हैं भालू के लिए, सिग्नल, ताकि वो हमारे आसपास हो तो आवाज़ सुनकर ही भाग जाए। ये भालू का मल है। और ये बहुत ताज़ा है। यहाँ पे जंगल में कहीं भी जब लोग जाते हैं वीडियो बनाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल काम है। वास्तव में ये बहुत रायगढ़ के आसपास के जंगल और विशेष तौर पर जहाँ पर शैलाश्रय है वो इतने खतरनाक है। और जिस नाले से हम लोग चल के आए हैं वहाँ पर हाथी मिलने की संभावना बनी रहती है। और ये वही स्थान है बनगुरसिया के आसपास का जहाँ पर हमेशा समाचार पत्रों की जो हेडलाइन होती है उसमें दंतैल के विषय में छपा होता है। और कल भी हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो वो 3 बजे के आसपास का बात है। आली घाट के ठीक पहले एक हाथी रास्ते पर था और काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वहाँ से चला गया उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाए। बहुत घने जंगल, पहाड़, चट्टान के बीच से होते हुए गिरते पड़ते जैसे भी हम लोग यहाँ तक
अंततः पहुँचे हैं। ये वो पेड़ है। और जब 8 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ बगल में एक बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था 5.6 हज़ार साल लगभग पुराना। इस सैलाश्रय आने के कई रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता है पाली घाट के पहले, जहाँ से आने पर लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है। और पाली घाट क्रॉस करके कर्मागढ़ से रानीधरा होते हुए आने में लगभग 30 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा पड़ता है, 30 किलोमीटर से भी अधिक। आप किसी भी तरह से आएँ, हम लोग नाले से आए हैं पहाड़ के बीच में और उसके बाद ऊपर आए हैं। पाली घाट के पहले आएंगे तो आप ये रास्ते से यहाँ तक बाइक भी आ सकती है अगर रास्ता थोड़ा बहुत साफ़ हो तो। नाले वाले रास्ते से तो पैदल ही आपको आना पड़ेगा। पैदल रास्ता कठिन भी है और ख़तरनाक भी है, लेकिन हमारे साथ जो जानकार लोग हैं वो उनके सहायता से वो लोग अपने हिसाब से कुछ सिग्नल भी देते आ रहे थे, कुछ आवाज़ दे रहे थे ताकि अगर कोई जानवर यहाँ पर हो तो वो रास्ते से हट जाए। अंततः हम सैलाश्रय तक पहुंच चुके हैं। ये पीछे सैलाश्रय है और इसके विपरीत साइड में भी सारी तरफ चट्टानें ऐसे ही। यहाँ जब मैं पिछले बार आया था तब भी मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया था उसका नाम है शरण। हाँ, ये कछुए की आकृति है और उसके ऊपर वो देखो वो हिरण या गाय जैसे कुछ है, ये है। और एक ये भी है जानवर, ये या तो मुर्गा है लग रहा है मुझे। आज भी ऐसी आकृतियाँ बनाई जाती है ऐसा लग रहा है। बहुत सी आकृतियाँ तो समझना ही कठिन है। और इसमें देखिए पीले कलर, बहुत जगह सफ़ेद है। और ये कुछ चित्र हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और इस तरह ये क्या है तो बहुत कठिन है समझना। ये पेड़ पत्तों की तरह है। अद्भुत है आकृतियाँ। इस तरफ कुछ धुंधले होते जा रहे हैं आकृतियाँ। ये एक बहुत बड़ा सा सर्कल है, कम से कम 2 मीटर होगा। ये वाइट जो दिख रहा है ये पूरा ये सर्कल है ऐसा। और इसके बीच में भी कुछ चित्र वगैरह बने हैं। और हाँ, ये भी है और बहुत ही अलग ही तरह का चित्र है। ये जीवाश्म की तरह लग रहा है। और इसके विषय में पिछले बार जो हमारे साथ शरण आए थे उन्होंने ये बताया था कि इसको जब कोई इसको तोड़ता भी है तो तोड़ने से भी अंदर से ऐसे ही कलर दिखाई देते हैं। इस चित्र के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कर्मागढ़ उषा कोटि के जो शैलाश्रय हैं वो वहाँ पर बने हुए शैल चित्र आज भी बहुत स्पष्ट हैं और
कई अलग अलग रंगों में। जैसे बाकी स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर केवल गेरुए रंग से ही शैल चित्र बने हुए हैं, वैसे यहाँ पर सफ़ेद कलर भी है, पीला कलर भी है, और इतने सारे चित्र हैं कि किसी किताब में भी या फिर कहीं तस्वीर में भी ऐसा देखा नहीं है कि इतने अधिक चित्र हैं, इतने पास पास इतने सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए हैं। अवश्य ही ऊपर के शैल चित्र पूरी तरह से स्पष्ट हैं और नीचे होते होते कुछ धुंधले हो गए हैं। इसमें लोगों ने ज़रूर अपना नाम वगैरह लिखा है, लेकिन जो नीचे के जो शैल चित्र जो धुंधले हुए हैं उसका प्राकृतिक कारण हो सकता है, क्योंकि जैसा यहाँ पे लग रहा है पानी या और जो भी कारण से या फिर धूल जमा हो रही है। और ऊपर के चित्र बहुत स्पष्ट है, विभिन्न तरह के ज्यामितीय आकृतियाँ हैं और बहुत ही सुंदर ऐसी आकृतियाँ अभी भी कहीं कहीं गाँव के घरों में इस तरह की आकृतियाँ दिखती है। यहाँ पर स्थान स्थान पर इस तरह के गड्ढे बने हुए हैं और भी शैलाश्रयों में इस तरह के गड्ढे देखे गए हैं। कहते हैं कि पहले जो प्राचीन मनुष्य है वो यहाँ पर अनाज वगैरह इसमें कूटते थे। दोनों ही तरफ यहाँ पर विशाल चट्टानें और शैल चित्र तो एक ही स्थान पर है, बाकी भी जो स्थान है वो वैसा ही है, शैलाश्रयों की तरह ही है, और वहाँ पे भी आदिम मनुष्य रहते ही होंगे। और बीच में ये एक नाला है। मेरा नाम संदीप प्रधान है। यहाँ पर वही ऋषि मुनि आदि मानव लोग रहते थे, वैसे तो बोलते थे हम लोग गाँव में। सिरपत्ती खंडे घर में सहेलू बोलते हैं। 10-12 साल से मेरे पिताजी के साथ आता था लकड़ी काटने। इस स्थान में पहले ज़माने में बोलते थे कि वो ऋषि मुनि रहते थे और कुछ आदि मानव जैसे, वैसे तो बोलते थे मेरे पिताजी। आज की हमारी उषा कोटी की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।